अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 हमारे पास है। सबसे ज्यादा वर्ड हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा वेरिएबल। वेरिएबल वेरी, तब्दील होना। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशंस आर मेमोरी सेल। हमें पता है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो छोटे छोटे सेल्स पर मुश्तमिल होती है और हर मेमोरी के सेल का एक मखसूस एड्रेस होता है, वो अपने एड्रेस से ही पहचाना जाता है। अब इन मेमोरी सेल्स को हमने अपनी मर्जी के नाम असाइन करने हैं, जिसको सी में हम आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। अब वेरिएबल नेम इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम मखसूस कर देना है। अब जब भी हमें उस मेमोरी लोकेशंस, जो नाम हमने उसको दिया हुआ है, उसके कंटेंट्स की जरूरत होगी, हमने वो जो आइडेंटिफायर असाइन किया होगा उसको हम यूज करेंगे। It is used to store input data and its computational results during the program execution. दो चीजों के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल को इस्तेमाल करते होते हैं। सबसे पहले हमने कोई इनपुट डाटा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। फर्ज करें एक मैथ का क्वेश्चन है, उसमें हमने वेरिएबल बनाए हुए हैं एक्स वाई जी। अब इन एक्स वाई जी के अंदर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज को भी स्टोर करना है। किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 है। ये हमारा इनपुट डाटा होता है जो हम इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल बनाने का मकसद हमारे पास क्या है कि हम इनके अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सके। अब उन वैल्यूज को हम किसी इक्वेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, कहीं पे जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं, या बाज का ये होता है कि आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को आपस में कोई जमा तफरीक ज़रब तकसीम कर देते हैं, या कोई आप फार्मूला लगाते हैं, उसके रिजल्ट को आपने स्टोर करना होता है, तो उसके लिए भी हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। इनपुट डाटा या कोई रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मे चेंज, कि वो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, हो सकता है ना चेंज हो। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने जो वैल्यू ए को शुरू में असाइन की थी, प्रोग्राम के आखिर तक वही वैल्यू उसके पास रहे। हो सकता है एक दूसरा वेरिएबल है, आपने बी यूज किया हुआ, उसकी वैल्यू शुरू में 10 है, जब प्रोग्राम एंड हो रहा है उसकी वैल्यू 20 हो जाए। तो वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज भी हो सकती है। ये डिपेंड करता होता है हमारे प्रोग्राम की लॉजिक पर। However, the name of the variable cannot be changed. वेरिएबल का जो नाम आपने शुरू में डिक्लेरेशन में दे दिया था, उसका नाम वही रहना है, नाम चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। मैंने 3 वेरिएबल शुरू में डिक्लेयर किए हैं, ए बी सी, तो प्रोग्राम के एंड तक उनके नाम अब चेंज नहीं हो सकते, इनके नाम ए बी सी ही रहने हैं। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। जितने भी वेरिएबल हैं ये आपके पास कंप्यूटर की रैम के अंदर क्रिएट होंगे। अब देखिए, हमें पता है कि रैम टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है, जब तक कंप्यूटर की पावर ऑन है इसमें डाटा आपका सेव रहता है। अब सेम इसी तरह से रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी, दैट इज व्हाई द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज आल्सो टेम्परेरी। इसीलिए वो कहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो भी हमारा टेम्परेरी है, आर्जी तौर पर उसमें स्टोर रहता है। तो ये डाटा कब तक स्टोर रहता है वेरिएबल्स के अंदर? देखें, कंप्यूटर की रैम डाटा कब तक स्टोर रखती है? जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रही है, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, जैसे ही आप शट डाउन करते हैं, कंप्यूटर आपने बंद कर दिया, आपका सारा डाटा रैम का डिलीट हो जाता है, वॉश हो जाता है। अब जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाते हैं, सी के प्रोग्राम को, तो जिस वक्त प्रोग्राम एंड होता है, आपके वेरिएबल्स और उनका डाटा भी रैम से डिलीट हो जाता है। इनकी लाइफ टाइम कितनी है? लाइफ टाइम वेरिएबल की उतनी है जब तक प्रोग्राम आपका चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम आपने क्लोज किया, प्रोग्राम एंड हो गया, तमाम वेरिएबल्स और उनके कंटेंट्स जो होंगे वो मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिर्फ प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आप इनको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोसेसिंग के अंदर। जैसे ही प्रोग्राम एंड हो गया, ये तमाम डाटा, तमाम वेरिएबल आपके डिलीट। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड।
हमें कोई कमांड इशू नहीं करना पड़ती कि हमने मेमोरी को डिलीट करना है इन वेरिएबल्स को वहां से। वो कहता है कि प्रोग्राम एंड होगा तो ऑटोमेटिक इनका स्कोप खत्म हो जाएगा और ये आपके पास खुद ब खुद मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। ना सिर्फ वो नाम डिलीट हो जाएंगे बल्कि उनमें जो कंटेंट्स, जो डाटा आपने स्टोर किया था वो भी आपका डिलीट हो जाता है। ये एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये जो येलो बॉक्स आपको बड़ा सा नजर आ रहा है ना, ये हम टोटल मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारी मेमोरी है। और इस मेमोरी के अंदर ये जो आपके पास छोटा एक बॉक्स जिसमें 10 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये हम कहते हैं कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, एक मेमोरी का एड्रेस है। इस तरह के बेशुमार एड्रेसेस इस बड़े बॉक्स के अंदर आपके पास मौजूद होंगे। अब इन को हमने अपनी मर्जी से कोई नाम देना है। मेमोरी लोकेशंस को अपनी मर्जी से हमने नाम देना है। इस मेमोरी लोकेशन को हम नाम देते हैं मार्क्स का। तो इस मार्क्स को हम पढ़ेंगे नेम ऑफ वेरिएबल के, ये वेरिएबल का नाम है मार्क्स। इसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर की है 10। ये कहलाएंगे कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल के ये कंटेंट्स है। तो जब भी हमें इस 10 की जरूरत होगी हम मार्क्स लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ऑटोमेटिक ये लोकेशन असेस हो जाएगी। जो डाटा यहां पे पड़ा होगा, हो सकता है बाद में ये चेंज होकर 20 हो जाए, तो मार्क्स की जगह पे जो डाटा पड़ा होगा वो ऑटोमेटिक हम असेस कर सकेंगे। नेम ऑफ वेरिएबल्स, अभी जो हमने फिगर देखी थी, इट रेफर टू एन आइडेंटिफायर। वो कहता है कि ये आइडेंटिफायर को रेफर करता है। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर्स के मतलब पढ़ा था। वो नाम होते हैं जो हम वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को देते हैं। और इनके रूल भी कल हमने पढ़े थे कि फर्स्ट उनका जो करेक्टर्स है अल्फाबेट्स होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू हो, और इसके बाद के जो करेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट्स हों, आपके डिजिट्स हों या अंडरस्कोर हों। तो कोई स्पेशल करेक्टर हम नहीं दे सकते। तो इन चीजों को हमने यहां भी जहन में रखते हुए ये नाम असाइन करने हैं। अच्छा है, वो कहता है कि नेम ऑफ वेरिएबल क्या है? इट रेफर टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जिस तरह से मार्क्स था। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इट रेफर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल मेमोरी में कहां पे हमारे पास मौजूद है, एड्रेस उसका क्या है। कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल, वो जो मार्क्स हमने बनाया, एक नाम हमने दे दिया वो सेल एड्रेस को, उसके अंदर डाटा हमने क्या स्टोर किया हुआ है, तो वो उसके कंटेंट्स है। इट रेफर टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन में वो जो नाम हमने मार्क्स रख दिया, उसको एक नाम दे दिया, उसमें डाटा क्या हमारे पास स्टोर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और देखेंगे अपने अगले लेक्चर्स को।